यहाँ हमारी जान खतरे में है और आप हंस क्यों रहे हैं? तुम्हारे होते हुए भला मुझे किस बात का टेंशन? ऐसी सिचुएशन के लिए तुम्हें ट्रेन किया गया है। अब तो इसे परीक्षा की घड़ी समझो। मैंने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग पर कंट्रोल पाया और फ्लाइंग कार का टर्बो फायर ऑन कर दिया, जो मैं दुश्मन के ऊपर पलटवार करने में इस्तेमाल करने की सोच रहा था। मैंने थ्रस्ट नॉब पूरा खोल दिया, जिससे मैक्सिमम पावर के साथ फायर इग्निशन हो। किसी मिसाइल को फायर से जैसा झटका मिलता है, वैसा ही मेरी कार को मिला और हम सीधा स्पेस सेंटर की तरफ धकेले गए। लेकिन अभी भी दूरी काफी थी और नॉब में गैस बहुत कम थी। मैंने आखिरी बार नॉब खोलकर इग्निशन दिया और कंटिन्यूअस रोटेशनल मोशन में गोल गोल घुमाते हुए कार को स्पेस सेंटर की सतह तक ले गया। रोटेशनल मोशन की वजह से वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हुआ, जिससे हम फाइनली मंजिल तक पहुंच ही गए। मैंने कार को क्रैश लैंड करवाया और तेजी से जब बाहर उतर कर देखा तो खुद ही जोर जोर से हंसने लगा। अब मुझे अर्जुन के मुस्कुराने की वजह का पता चला, क्योंकि मैं जिसे जानलेवा हमला समझ रहा था वो कोई एलियंस नहीं थे, बल्कि एक एस्टेरॉयड था। गलती मेरी थी। थकान और कमजोरी की वजह से मैं फ्लाई जोन के बाहर कार चला रहा था और वो एस्टेरॉयड हमसे टकरा गया। तभी मेरे कानों में रोबोटिक आवाज आई, गुड जॉब, स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग। मुझे उस वक्त गॉड का संदेशा याद आया जब उसने अर्जुन को झूठा कहा था। आप सोचेंगे कि मैं सीधा ब्रह्मांड के भगवान से बात करता था। नहीं नहीं, ये गॉड उस भगवान से काफी अलग था, जो हर पल मेरे साथ होता, मुझे गाइड करता, मेरा ख्याल रखता। लेकिन फिर भी मैं उस पर आंखें मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता था। मेरे लिए गॉड का मतलब बस एक गाइड की तरह रोबोटिक आवाज थी, जो मुझे हर मुश्किल घड़ी में संदेश भेजती रहती थी, जिसे मैं सिर्फ सुन सकता था, क्योंकि मैंने कभी उसे देखा नहीं था। मेरे अलावा किसी और को वो आवाज सुनाई नहीं देती थी। लेकिन मैं भला अपने पिता जैसे अर्जुन पर कैसे शक कर पाता? मैंने एक नजर अर्जुन के चेहरे को देखा और गॉड इंटीग्रेशन के उस अजीब संदेश को अनसुना कर दिया। हम दोनों मेरे अपार्टमेंट की लिफ्ट में दाखिल हुए। मेरी तबीयत की चिंता छोड़िए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि गॉड क्या होता है? गॉड यानी भगवान। भगवान तो बस इंसान की इमेजिनेशन है, एक ऐसी इमेजिनेशन जिसका कोई वजूद ही नहीं। अगर लोग कुछ चीजों को समझ नहीं पाते तो वो कह देते हैं कि ये भगवान की देन है। कॉम्प्लेक्स बातों को नेग्लेक्ट करने का ये आसान तरीका है। अर्जुन झूठी मुस्कान के साथ भगवान की बातें करके मुझे टालने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन वो भी जानता था कि गॉड का मतलब सिर्फ भगवान नहीं, और मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ। इसका मतलब साफ है कि मैं गॉड के साथ कांटेक्ट में हूँ। यही पता लगाने के लिए अर्जुन ने मेरे सामने लिफ्ट की विंडो पर डिजिटल लेजर बीम से एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम लिख कर कहा, ध्रुव, मैं पिछले कई दिनों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम इसमें मेरी मदद करो, मुझे आंसर भी मिल जाएगा और तुम्हारा ब्रेन फंक्शनिंग टेस्ट भी हो जाएगा। मैंने मन ही मन उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर दिया था, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये प्रॉब्लम गैलेक्सी के एटॉमिक स्ट्रक्चर में बदलाव लाने के काम आ सकता है। इसलिए मैंने जानबूझकर अर्जुन को इसके बारे में नहीं बताया। अरे, ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत टाइम लगेगा इसमें। अभी मैं थकान महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा आराम करने के बाद इसे देखता हूँ ना, प्लीज। लिफ्ट का दरवाजा खुलने के बाद हम दोनों मेरे अपार्टमेंट के एक गोल आकार गोल्डन कमरे में दाखिल हुए, जिसमें 2 छोटे छोटे चैम्बर्स थे। बीचों बीच एक गोल्डन सोफा सेट लगा हुआ था और सामने की दीवार पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनी थी, जिससे बाहर का स्पेस सेंटर साफ नजर आता था। मैंने हवा में अपना हाथ स्लाइड किया तो दोनों चैम्बर के दरवाजे खुल गए। अर्जुन एक चैम्बर में चला गया और मैं आराम करने के लिए दूसरे चैम्बर में जाने लगा कि तभी अचानक थकान की वजह से मैं अपने ही पैर में पैर अटकाकर धड़ाम से नीचे गिर गया। उसी वक्त लिफ्ट की तरफ से एक स्क्वायर बॉक्स अपने व्हील्स पर तेजी से मेरी तरफ खिसकते हुए आया। वो बॉक्स एक रोबोट था।
जो रिसर्च सेंटर में मेरा असिस्टेंट हुआ करता था। उस रोबोट ने पास आकर अपने स्प्रिंग आर्म से मुझे सहारा देकर खड़ा किया। तुम ठीक तो हो ना ध्रुव? मैं ठीक हूं, बस थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। शायद थकान की वजह से होगा। तुम जाओ, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। रोबोट के पीछे जाने के बाद मैं अपने कमरे में गया और अपनी कलाई पर टैप करके फिर एक बार अपना इंटीग्रेशन चेक किया। मेरी फिजिकल ग्रोथ अचानक बढ़ रही थी। कुछ मिनट पहले जो 23% थी, अब वो 25% हो चुकी थी। इस सडन ग्रोथ से मैं भी हैरान था। पिछले कुछ महीने में पहली बार ऐसी ग्रोथ हुई थी। उस वक्त मुझे गॉड की बात याद आई जब उसने अर्जुन को झूठा बताया था। क्यूरियोसिटी में मैंने इंटीग्रेशन के जरिए रिसर्च सेंटर का सिक्योरिटी सिस्टम हैक किया और बैठे बैठे होलोग्राम पर अर्जुन के कमरे की निगरानी करने लगा। उस वक्त अर्जुन अपने कमरे में स्पेस रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर विपिन रॉय के होलोग्राम से वीडियो कॉल कर रहा था। मैंने जैसे ही ईयरफोन अपने कान में लगाए, अर्जुन की बात सुनकर मेरी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। फंड्स की कमी है अर्जुन, हमें रिसर्च सेंटर बंद करना पड़ सकता है। लेकिन हमने इतना कुछ हासिल किया है। हमने ध्रुव की बॉडी के अंदर के नैनो रोबोट को लगभग पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। अगर हम उसे इसी कंडीशन में स्टेबल रख सके तो हमें काफी फायदा होगा। फायदा हो सकता है, लेकिन ध्रुव खुद इसके लिए एक खराब चॉइस साबित हुआ है। वो मैथमेटिकल इक्वेशन भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, और जो सॉल्व कर लेता है उसके आंसर्स गलत होते हैं। उसकी इंप्रूवमेंट की कोई गारंटी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सचमुच फायदा होगा अर्जुन। लेट्स कट इट डाउन। डिसीजन हो चुका है, अब कोई बहस मत करो। इस प्रोजेक्ट को खत्म करो और सारा डेटा जमा कर लो। रॉय और अर्जुन की बातचीत सुनकर मैं घबरा गया था। मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी। अगर ये रिसर्च सेंटर बंद हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरी बीमारी का इलाज नहीं मिल पाया तो ऐसी जिंदगी जीकर क्या मायने होंगे? इसी टेंशन में मुझे फिर से पसीना आने लगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक मुझे उल्टी आने जैसा महसूस हुआ। इस परेशानी में मेरे सामने इंटीग्रेशन का होलोग्राम उभर आया। उस पर कुछ बैकअप के बारे में लिखा था। मैंने अनजाने में यस का ऑप्शन क्लिक किया और बाथरूम की तरफ दौड़ा ही था कि तभी इंटीग्रेशन से आवाज आई, Hardware backup completed. मैं दरवाजा खोलकर बाथरूम में गया, तब फिर से आवाज आई, Ejection started. कमोड का कवर हटाकर मैं उल्टियां कर रहा था। तब और एक परेशान करने वाली बात हुई। मेरी उल्टियों से व्हाइट कलर का कमोड पॉट ग्रे नजर आने लगा था। वो देख मेरे माथे पर बल पड़ गए। मुझे अजीब तरह से ग्रे रंग की उल्टियां हो रही थी। मैंने घबराहट के मारे वाटर स्प्रे से पूरे बाथरूम की सफाई की। तभी फिर आवाज आई, Hardware backup successful. और उस वक्त मैं नहीं जानता था कि अर्जुन मेरे कमरे में दाखिल हुआ है। मैं टॉवल से चेहरा साफ करते हुए बाथरूम से निकल ही रहा था कि फिर से आवाज आई, Alert! Alert! हमले की संभावना, अपना बचाव करो। मैं हैरान रह गया कि मुझे हमले का संदेशा क्यों मिल रहा है। मेरे अपार्टमेंट में तो बस मैं और अर्जुन मौजूद थे। मैं उस संदेश का मतलब समझ पाता इससे पहले अचानक अर्जुन ने मेरे सीने में एक खंजर घोंप दिया। दर्द की तेज लहर में मेरे दिल से दिमाग तक दौड़ी। मेरे चेहरे की नसें तन गई थी। मैंने जैसे ही सामने अर्जुन का चेहरा देखा तो मेरी आंखों की पुतलियां फैल गईं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पिता स्वरूप, मेरे मेंटर ने मेरे सीने में खंजर घोंपा है। आई एम सॉरी ध्रुव, इस खंजर से मारकर मेरा इरादा तुम्हें दर्द भरी मौत देने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन क्या करता, मेरा निशाना अच्छा नहीं है। बंदूक से गोली चलाने की सोचता तो तुम बचकर भाग निकलते। मेरी सांसें अटक रही थी। मेरे सीने से लगातार खून बह रहा था। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। कमजोरी से वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा। तभी फिर से एक आवाज सुनाई थी, अलर्ट! खुद का बचाव करने में असफल। अपने आप को भी नहीं बचा सके ध्रुव। मैं जानता था तुम बेकार हो और बेकार ही साबित हुए। अर्जुन की गद्दारी से हैरान मैं शायद आखिरी बार गॉड का वो संदेशा सुनकर झटका खा गया, क्योंकि आज तक किसी आईवीआर की तरह रोबोटिक महसूस होने वाली आवाज आखिरी संदेश के वक्त किसी करीबी इंसान की तरह मुझे क्यों महसूस हुई थी। अपनी जिंदगी का मकसद अधूरा छोड़कर
कई अनसुलझे सवाल मन में लिए मैं आखिरी सांसें गिन रहा था। क्या है इस स्पेस रिसर्च सेंटर के पीछे का राज? असल में किस काम के लिए मुझे इस्तेमाल किया जा रहा था? अर्जुन ने मुझे क्यों मार डाला? उसने मेरे साथ ऐसी गद्दारी क्यों की? मैं इसमें से किसी भी राज का पर्दाफाश नहीं कर पाया। मेरी जिंदगी वहीं खत्म हो गई, मेरी सांसें रुक गईं। मैं आज आपको यह कहानी कैसे सुना रहा हूं, ऐसा क्या हुआ आगे, जानने के लिए बने रहिए मेरी कहानी के साथ। द कर्स ऑफ फ्यूचर।